हेलो मेरे योद्धाओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग कोल्ड चेन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इस वीडियो में जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, वैक्सीन स्टोरेज एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर कौन कौन सी वैक्सीन को हम स्टोर कर सकते हैं, कोल्ड चेन सप्लाई क्या होती है, कोल्ड चेन इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को समझने को मिलेगी। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे सबसे सिंपल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। आप भले ही किसी भी यूट्यूब चैनल को एनालाइज कर लें, यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, मेरी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि आपसे भी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लें, दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कोल्ड चेन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें डेफिनेशन है, ये कैसे इसको हम परिभाषित करेंगे। तो मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर दैट इज 35 डिग्री फ़ारेनहाइट या 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट या 8 डिग्री सेंटीग्रेड required for sensitive products such as vaccines, blood products, some drugs from the point of manufacture through store, transportation and distribution until they are used। ठीक है, क्या कहना चाहता है बेटा, याद रखिएगा मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव प्रोडक्ट, यानी कोई भी हमारे सेंसिटिव प्रोडक्ट हो सकते हैं, संवेदनशील प्रोडक्ट हो सकते हैं। अब इनमें कौन कौन से उत्पाद हैं, तो याद रखिएगा वैक्सीन हो सकती है, आपकी ब्लड प्रोडक्ट हो गया, कुछ ड्रग्स होते हैं। तो इनको जो हमें क्या करना है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, यानी कि जो लो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। और वो टेम्परेचर आपको याद रखना बेटा कितना होना चाहिए, तो याद रखिएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है टेम्परेचर को हम मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, कहाँ से होगा, याद रखिएगा फ्रॉम द मैन्युफैक्चर पॉइंट, यानी कि जहाँ ये बनती है, बनने के बाद में उसको स्टोर किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से उसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे, फिर इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर इसके बाद जो हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो कितने जो एक सीरीज़ जो मैंने अभी आपको बताया है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसको यूज़ होने तक जो भी हमारे सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं उनके टेम्परेचर को, उनके लो टेम्परेचर को क्या करना बेटा, हमें मेंटेन करना है याद। ठीक है, और क्या याद रखिएगा इसमें बेटा, जो टेम्परेचर है वो कितना होगा हमारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको हम अगर फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 35 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन सप्लाई फेलियर इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कोल्ड चेन फेलियर होने की जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो बेटा कहाँ आपको देखने को मिलेगी, वो याद रखिएगा जैसे आप सब सेंटर्स हो गए और विलेज लेवल में। ठीक, अगला हमारा पॉइंट है मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोर इन इंडिया PSC। ठीक है, अगर आपको मिनिमम लेवल, ठीक है, यानी कि सबसे कम मात्रा में आपको वैक्सीन को स्टोर करना है कोल्ड चेन में, तो वो कौन सा आपका आंसर होगा, तो याद रखिएगा PSC होगा। राइट, चलिए बिलो PSC लेवल, यानी कि PSC लेवल से नीचे का, जैसे अगर हम बात करें आपका आंगनवाड़ी हो गया, ठीक है, सब सेंटर हो गए, तो वैक्सीन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू सब सेंटर्स ऑन इम्यूनाइजेशन डेज इन वैक्सीन कैरियर्स एंड डे कैरियर। तो याद रखिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर PSC लेवल से कम है, जैसे आपका सब सेंटर हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, तो वहाँ यानी कि PSC से लेके यहाँ तक आपको कैसे ड्रग सप्लाई करेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा ड्रग को हम केवल उसी दिन ही सप्लाई करेंगे जिस दिन हमें इम्यूनाइजेशन करनी है। ठीक, और बेटा किसके द्वारा करोगे, तो याद रखिएगा वैक्सीन कैरियर और डे कैरियर के द्वारा हम क्या करेंगे, वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। कहाँ से लेके बेटा कहाँ तक, तो याद रखिएगा PSC लेवल से लेके आपका सब सेंटर या आंगनबाड़ी। क्लियर है बच्चा। अब हम बात करेंगे वैक्सीन स्टोरेज एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर कैसे जो है हम वैक्सीन को, कौन कौन सी वैक्सीन को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है
2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड इज द कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करते हैं तो कोल्ड चेन के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर होता है बेटा, तो लो टेम्परेचर है उसको हम कितना मेंटेन करके रखेंगे, तो याद रखिएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक, राइट। चलिए अगला क्या हमारा ओरल पोलियो वायरस है। यहाँ पे इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक। एक होता है हमारा रूटीन स्टोरेज, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। अब बेटा यहाँ पे रूटीन स्टोरेज क्या है, मतलब कि आज आपने जो है इसको यूज़ कर लेना है, यानी कि एक दिन में जो है इसको यूज़ कर लेना है, तब बेटा इसका टेम्परेचर कितना होगा, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा, ठीक। तो रूटीन स्टोरेज बेटा आप कहाँ करोगे, तो याद रखिएगा ILR, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ठीक। इसको हम अभी आपको बताएंगे जब उसके हम कंपोनेंट्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पे आपको आइस लाइन रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए अगला हमारा है लॉन्ग टर्म स्टोरेज, यानी कि जब हमें OPV को लंबे समय तक रखना है, ठीक है, तब इसका आप टेम्परेचर कितना बेटा करके रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, तो याद रखिएगा -15 से लेके -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक। किस में बेटा करके रखोगे, तो याद रखिएगा आपका डीप रेफ्रिजरेट, राइट। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं येलो फीवर वाली जो वैक्सीन होती हैं, ठीक है, उनका आप कितना टेम्परेचर रखोगे, तो याद रखिएगा -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके +5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। किसके लिए बेटा, याद रखिएगा येलो फीवर वैक्सीन के लिए, क्लियर है। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं विटामिन ए, तो स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर नॉट इन कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन ए को स्टोर करने के लिए हमें किसी भी कोल्ड चेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा। याद रखिएगा इसको हम अपना जो रूम का टेम्परेचर होता है, नॉर्मली जो रूम का टेम्परेचर होता है, वहाँ इसको हम स्टोर कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन कैन बी कीप्ड फॉर 4 आवर्स इन BCG एंड विसल्स एंड फॉर 2 आवर्स इन जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। क्या कहना चाहता है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन क्या होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन आपने देखा भी होगा बेटा कि कुछ ऐसी वैक्सीन भी आती हैं जिनके अंदर एक कुछ पाउडर होता है, एक डाइल्यूट, तो जो आपको लिक्विड जैसा देखने को मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइल्यूट कहते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों चीज़ों को आपस में हम मिला दें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन कहते हैं, ठीक। तो इनके पाउडर को पहले हम क्या करेंगे बेटा, +2 से लेकर +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोल्ड चेन में स्टोर करके रखते हैं। जब किसी व्यक्ति को लगाना होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट में मिलाकर मिक्स करके उसको लगा दिया जाता है पेशेंट को, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब तक आप उसको मिक्स नहीं करोगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो वो चीज़ नहीं खराब होगी। लेकिन जैसे ही आपने डाइल्यूट के साथ में मिला दिया उस पाउडर को, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में कुछ हमारे जो यहाँ पे वैक्सीन्स हैं उनको टाइमली, यानी कि खराब होने से पहले उसको हम लगा देंगे, तो उसकी एक समय सीमा है। तो याद रखिएगा BCG और मीसल्स के लिए जो है 4 घंटे तक उस वैक्सीन को हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि मतलब उसको 4 घंटे तक तो वो है आप रख सकते हैं, इसके बाद वो है वो खराब हो जाए, ठीक। ऐसे जापानीज इंसेफ्लाइटिस के लिए इसका समय सीमा कितनी है, तो 2 आवर, यानी कि 2 आवर तक तो आप इसको रख सकते हो। बाद में क्या होगा, 2 आवर से अगर ज़्यादा समय होगा तो ये खराब हो जाएगी, क्लियर है। चल अब हम देखेंगे कोल्ड चेन सप्लाई इन इंडिया, ठीक है, यानी कि कोल्ड चेन की सप्लाई कैसे अपने भारत देश में होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक जाती है। तो सबसे पहला जो है हमारा मैन्युफैक्चरर होगा, यानी कि जहाँ ये वैक्सीन बनती है, ठीक है, वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेटा कहाँ पहुँचेगा, आपका नेशनल स्टोरेज फैसिलिटी में पहुँचेगा, ठीक है। वहाँ से ट्रांसपोर्ट के द्वारा कहाँ आएगा बेटा, आपके रीजनल ऑफिस में आ जाएगा, क्लियर है। रीजनल ऑफिस से कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, आपका हेल्थ सेंटर हो गया, ठीक, जैसे आपका PHC है, CSC है, ठीक। और हेल्थ सेंटर से बेटा कहाँ जाएगा, ये वैक्सीनेशन आउटरीच, यानी कि जहाँ पर हमें वैक्सीनेशन करना है, ठीक है, यानी कि मतलब कि बेटा इम्यूनाइजेशन करना है, जैसे आपका आंगनबाड़ी हो गया, सब सेंटर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमें पहुँचाना है, तो वहाँ पे भी हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुँचाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बेटा यहाँ पे आपने देखा कोल्ड चेन सप्लाई भारत में किस प्रकार होती है, क्लियर है बच्चा। चलिए अब हम बात करेंगे कोल्ड चेन इक्विपमेंट के, यानी कि CC, कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं एज ए कोल्ड चेन।
तो सबसे पहला हमारा है वॉक इन फ्रीजर। जैसे कि आप ये फिगर में बेटा देख रहे हैं, ये क्या हमारा वॉक इन फ्रीजर है। ठीक, टेम्परेचर बेटा कितना मेंटेन करके रखोगे, -15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्राइमरी यूज फॉर फोल्डिंग आइटम्स सच एज फ्रोजन आइस पैक्स एंड फोपीनी। ठीक है, याद रखिएगा इसका हम जो हमारा वॉक इन फ्रीजर है इसका हम वाइडली यूज बेटा कहाँ करेंगे, तो जो हमारे फ्रोजन आइस पैक्स हैं, OPV है, इनको होल्ड रखने के लिए, ठीक है, हम वॉक इन फ्रीजर का यूज़ करते हैं। क्लियर है। चल, नेक्स्ट हमारा वॉक इन कोल्ड रूम्स। ठीक है, यानी कि WIC। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा बेटा WIC है। टेम्परेचर बेटा कितना मेंटेन करके रखोगे, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। दूसरी बात, स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वैक्सीन। जब आपको वैक्सीन को लार्ज मात्रा में स्टोर करके रखना है, बड़ी मात्रा में स्टोर करके रखना है, तब बेटा आप क्या यूज़ करोगे, WIC का यूज़ करोगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर रिपोर्ट। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, WIC के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जैसे आपका गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक, आपका स्टेट एंड रीजनल वैक्सीन स्टोर्स हो गए। क्लियर है। चलिए, अगला हमारा इक्विपमेंट है डीप फ्रीजर। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं बेटा, ये क्या हमारा डीप फ्रीजर है। ठीक, टेम्परेचर कितना रखेंगे यहाँ पे, -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, इसमें आप क्या जो है इसमें स्टोर करके रखते हैं, तो याद रखिएगा आपके आइस पैकेट को जो है हम उसमें स्टोर करके रखते हैं। ठीक, चलिए, अगला इक्विपमेंट हमारा है कोल्ड बॉक्स। ठीक है, याद रखिएगा बेटा ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। लेंथ कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 90 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है। राइट। चलिए, नेक्स्ट है मेड अप ऑफ इंसुलेटर मटेरियल। ठीक है, ये जो है बेटा इंसुलेटर मटेरियल का बना होता है, जो कि बैक कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या होता है बेटा, बैक कंडक्टर ऑफ हीट का, यानी कि कोई भी जो हमारा ऊष्मा होती है, हीट जो होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि उसको जो है आर पार नहीं जाने देती है। ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर लगा हुआ है, तो जो बाहर की जो ऊष्मा है वो अंदर नहीं जा पाती है। ठीक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर मटेरियल। राइट। चल, नेक्स्ट पॉइंट है लाइंड विद 24 आइस पैक्स। ठीक, विद मेंटेन द कोल्ड लाइफ इनसाइड द बॉक्स फॉर 5 days। अब बेटा यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक, तो इनके किनारे किनारे जो में हम लोग यहाँ पे क्या फिट कर देंगे, आइस पैक्स हो। ठीक, क्या फिट कर देंगे बेटा, आइस पैक कितने होंगे, तो संख्या में याद रखिएगा 24 आइस पैक को हम जो है किनारे किनारे ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या हम वॉयल्स रखते हैं, जो हमारी वैक्सीन है वो हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक, कब तक रख सकते हैं, तो आपको याद रखिएगा 5 days तक जो है ये आपकी ठंडी बनी रहेंगी। राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की। ठीक है, तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है बेटा हमारा ILR। ठीक, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट इन इंडिया। ठीक, याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछ दे क्वेश्चन में और आपको विकल्प में या फिर दिए गए हों कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर बेटा क्या होगा, तो याद रखिएगा क्या होगा, ILR होगा। ठीक, टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखोगे, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीज सेंसिटिव प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जो ऐसे प्रोडक्ट जो सेंसिटिव होते हैं उनको हम यहाँ पे फ्रीज करके रखेंगे। जैसे आपका TD हो गया, DPT हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, पेंटावेलेंट है, IPV है, डाइल्यूएंट है। ठीक है, कीप इन अपर पार्ट ऑफ ILR। जो ILR हमारा होता है उसके अपर पार्ट में आप बेटा ये जितने भी जो मैंने अभी आपको ड्रग्स बताए हैं, जो वैक्सीन बताए हैं विद डाइल्यूएंट, ठीक, इनको हम रखते हैं। ठीक, कीप 24 आवर्स बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि मतलब क्या होता है बेटा, जब हम पाउडर और डाइल्यूएंट को आपस में मिला दें तो उससे पहले जो है आप 24 घंटे तक इसको स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट। अब जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आपका OPV हो गया, BCG हो गया, मिसल्स है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है। ठीक, तो इनको आप कहाँ पर रखोगे, तो याद रखिएगा ILR का जो बॉटम वाला पार्ट होता है वहाँ पे आप इसको स्टोर करके रखेंगे। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट है टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑफ ILR।
यानी कि जो ILR का बेटा टेम्परेचर है उसको हम कैसे मॉनिटर करते हैं, किसकी सहायता से करते हैं, तो याद रखिएगा डायल थर्मामीटर की सहायता से। किससे बेटा करोगे? डायल थर्मामीटर से। कितनी बार करते हैं दिन में? तो याद रखिएगा 2 बार जो हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, देखेंगे टेम्परेचर हमारा मेंटेन है कि नहीं है। ठीक, चलिए अगला हमारा पॉइंट है ILR इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑल वैक्सीन। ठीक, यानी सभी प्रकार की वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हम ILR का यूज़ करते हैं। ठीक, वही बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे लार्ज ILR जो है आप यूज़ करेंगे, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 300 या 240 लीटर का उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक, वही अगर हम PSC की बात करते हैं तो वहाँ पे स्मॉल ILR होगा, यानी कि उसकी कैपेसिटी बेटा कितनी होगी? 140 लीटर होगी। क्लियर है? चल नेक्स्ट पॉइंट है ILR कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन ड्यूरिंग 8 आवर्स अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर डे। कह रहा है बेटा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक दिन में आपकी लाइट 8 घंटे तक नहीं है, ठीक है, तब तक जो है ये ILR आपके प्रोडक्ट को सुरक्षित रखेगा। राइट, चलिए अगला हमारा इक्विपमेंट है डे कैरियर। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं बेटा, ये क्या हमारा डे कैरियर। ठीक, इसके अंदर आप 6 से लेके 8 वॉयल्स तक रख सकते हैं। 2 आइस पैक जो है आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक आइस पैक को हम यहाँ फिट कर देंगे, दूसरे आइस पैक को हम यहाँ फिट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, और इनके बीच में हम बेटा यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ पे वॉयल्स रखेंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 6 to 8 होगी। क्लियर है? जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं, एक हमारा आइस पैक ये हो गया, दूसरा आइस पैक हमारा ये हो गया। राइट, चलिए दूसरा हमारा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, यानी कि ये बेटा वो रेफ्रिजरेटर होते हैं जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को बेटा कितना मेंटेन करके रखोगे? +2 से लेके +8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, स्टोर आइस पैक इन फ्रीजर कंपार्टमेंट। याद रखिएगा इसका जो फ्रीजर कंपार्टमेंट होता है उसको आप वहाँ पे आप क्या स्टोर करके रखोगे? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? आइस पैक होगा। ठीक है, इसके टॉप सेल्फ में आप क्या क्या स्टोर करके रखेंगे? तो OPV हो गया हमारा, ठीक है, रोटा वैक्सीन हो गई, मेसल्स हो गया और BCG हो गया। ठीक है, वहीं मिडिल सेल्फ में आप क्या क्या रखोगे? पेंटावेलेंट हो गया, TD हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, IPV हो गया और जापानीज इंसेफेलाइटिस हो गया। राइट, चलिए वही बात करते हैं बॉटम सेल्स, यानी कि निचले वाले सेल्फ में आपको यहाँ पे आइस पैक जो कि वाटर से भरे होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे। राइट, चलिए डीप रेफ्रिजरेटर इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ ऑल वैक्सीन एंड डायरेंट, यानी कि यहाँ पे सभी प्रकार की वैक्सीन हो गई, आपकी डायरेंट हो गई। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला हमारा बेटा है वैक्सीन कैरियर। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये क्या हमारा वैक्सीन कैरियर है। इसमें आप 16 से लेकर 20 वॉयल्स जो है आप इसमें इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बेटा याद रखिएगा 4 आइस पैक का यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, देखिए एक ये हो गया, दूसरा आइस पैक ये हो गया, तीसरा ये हो गया बेटा और चौथा ये हो गया। राइट, चलिए अब हम बात करेंगे आइस पैक की। ठीक है, तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं बेटा, ये क्या हमारा आइस पैक हो गया। क्लियर है? चलिए फर्स्ट पॉइंट है फ्लैट प्लास्टिक कंटेनर। ये जो है चपटी प्लास्टिक की बनी हुई होती है कंटेनर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा? वाटर भरा रहता है अप टू द मार्क लेवल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल। बेटा यहाँ पे क्या होता है? एक चिन्ह होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, ऐसे यहाँ तक जो है आपको पानी उसका भरना है। क्लियर है? चलिए कैपेसिटी बेटा कितना होता है, यानी कि कितना इसमें जो है आप वाटर स्टोर कर सकते हैं? तो 320 से लेके 340 ml तक पानी इसमें आ जाता है। ठीक, फ्रोजन इन डीप फ्रीजर, यानी कि अब इसको हम क्या करेंगे कि जो ये हमने पानी भर लिया है इसको हम कहाँ पे फ्रोजन करेंगे, कहाँ इसको इसके पानी को जमाएंगे? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? डीप फ्रीजर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 2 होल्स फॉर कीपिंग वैक्सीन। ठीक, यानी कि ऐसी वैक्सीन जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं, इनमें ये जो आपको 2 होल देख रहे हैं बेटा, ठीक है, इन होल में जो है हम 2 वैक्सीन को आसानी से हम रख सकते हैं। ठीक है, और वो वैक्सीन कैसी है? हीट सेंसिटिव वैक्सीन। अगर आपसे बेटा कोई पूछे कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन क्या होती हैं, तो ऐसी वैक्सीन जो हाई टेम्परेचर में रखने पर, ठीक है, डैमेज हो जाती हैं या अपने प्रभाव को ख़त्म कर देती हैं, तो ऐसी जो वैक्सीन होती हैं बेटा वो क्या कहलाती है? हमारी हीट सेंसिटिव वैक्सीन कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी वैक्सीन को हम ये जो 2 होल देख रहे हैं आप बेटा, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। कब रखेंगे? जब इसका पानी जम जाए, यानी कि बिल्कुल एकदम बर्फीला हो जाए, ठंडा हो जाए। राइट,
चल, अगला हमारा पॉइंट है मेंटेन्स टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ठीक, इनसाइड वैक्सीन कैरियर या कोल्ड बॉक्सेस एंड एट इम्यूनाइजेशन साइट। ठीक है, यानी कि क्या है बेटा, यहाँ पे क्या मतलब है कि जब इसका हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो, ठीक है, या इम्यूनाइजेशन साइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके रखना है। टेम्परेचर बेटा कहाँ मेंटेन होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था वैक्सीन कैरियर हो गया, कोल्ड बॉक्सेस हो गए। ठीक है, ऐसा कर तो बेटा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और आपका कोई भी कमेंट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई आपको टॉपिक पूछना है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।